में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दूसरे राज्यों पर आधारित होना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यवस्था बनाई है। टेस्टिंग के लिए भुवनेश्वर को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह भी सही है कि पिछले 3 महीने में रिपोर्ट मिलती थी, अब सप्ताह 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलने की संभावना बन गई है। सकारात्मक पहलू यह भी है कि सभी गंभीर लक्षण के मरीज नहीं हैं। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। संक्रमण काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। लगातार संक्रमण बढ़ने का कारण क्या है? हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद है। सर, संक्रमण काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो संक्रमित मरीजों के आंकड़ा तो बढ़ा है, लेकिन गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं। तो अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कुछ एहतियात बरते? स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से नागरिकों से ये अपील लगातार कर रहा है कि सावधानी बरतें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं उसको अपनाएं। हाथ धोना एक सामान्य क्रिया है, दिन में कम से कम 5-6 बार साबुन से हाथ धोएं। दूरियां रखें, कहीं आप भीड़ भाड़ की जगह में जा रहे हैं तो दूरियां रखें, और अनिवार्य रूप से एक या डबल मास्क भी अब पहने। ओमिक्रॉन के संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि कपड़े के मास्क उतने सहयोगी नहीं साबित हो रहे हैं, तो जो सर्जिकल मास्क कहते हैं या N95 वाला मास्क है, इसका उपयोग करें। डॉक्टरों ने भी सलाह जैसे दी कि आप 7 ऐसे मास्क खरीद लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर दिन के लिए एक मास्क रखो, और 1 हफ्ते बाद जब आप उसको उपयोग करते हो तो इसको धोने की भी जरूरत नहीं है। यानी इसमें उसके जो कीटाणु हैं वो एक समय के अंदर मर जाते हैं। अब तो कह रहे हैं कि 2.5-3 घंटे में मर जाते हैं। सर, कम खतरनाक है, मरीज गंभीर नहीं हो रहा है, यह तो राहत की बात है। लेकिन देखने को मिल रहा है मरीज ज्यादातर होम आइसोलेशन में है। इसमें मरीजों के द्वारा भी लापरवाही देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अधिकारी है, उनके द्वारा भी लापरवाही देखने को मिलती है। हाल ही में रायपुर में जो है लगभग 100 से ज्यादा ऐसे अधिकारी जिनको नोटिस भी जारी किया गया है। तो यह जो दूसरों को फैला सकता है, स्थिति गंभीर हो सकती है। आपने सही कहा, सतर्क होने की आवश्यकता ओमिक्रॉन में इसलिए भी है कि ये ज्यादा तेजी से फैलता है, कम से कम 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। और होम आइसोलेशन भी इस बार और ज्यादा लोग होम आइसोलेशन ले रहे हैं। पिछले बार भी 80% लोगों ने होम आइसोलेशन का विकल्प लिया था, इस बार ही 90% से ज्यादा भी हो सकता है। तो होम मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने प्रबंधन बनाया है और उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। घर में जो पेशेंट हैं, कम से कम 2 बार दिन में उनका ऑक्सीजन लेवल्स क्या है, बुखार है कि नहीं है, कम से कम ये 2 लक्षण की जानकारी दिन में कम से कम 2 बार शासन के माध्यम से ली जानी चाहिए। अगर उसमें कमी आ रही है तो विभाग की ओर से कमी है उसमें। सर, सैंपल भी बढ़ाए गए हैं, सैंपल की टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी नहीं मिल रहा है। कई ऐसे सैंपल है जिसको घूमने की भी बात कही जा रही, तो ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है। रिपोर्ट दूसरे दिन मिल जाए, आज सैंपल लिया कल मिल जाए, ये आदर्श स्थिति है। अभी कुछ दबाव आया फैलाव का, इसलिए टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। सैंपल जो ले जा रहे हैं वो ज्यादा लिए जा रहे हैं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि RT-PCR के सैंपल की टेस्टिंग अगर बैकलॉग बनता चला जा रहा है तो सैंपल कम लीजिए RT-PCR के। आप ट्रूनेट से या रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से टेस्टिंग करा लीजिए। और लेबोरेटरीज हमारी 5 जल्दी तैयार होके चालू होने वाली हैं, तो RT-PCR की सुविधा थोड़ी और बढ़ेगी। लेकिन ये जो देरी हो रही है ये उसी में हो रही है, RT-PCR में। इसके लिए प्राइवेट लेबोरेटरीज को भी हमने विकल्प दिया है कि शासन के पास सैंपल अगर ज्यादा आ रहे हैं तो शासन प्राइवेट लेबोरेटरी से भी टेस्ट करा ले। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि अभी लॉकडाउन की जो है व्यवस्था नहीं बनी है, चूंकि जो है जो मरीज मिल रहे हैं वो ज्यादा गंभीर मरीज नहीं मिल रहा है, होम आइसोलेशन में रहकर ही इलाज करा रहे हैं। गंभीर मरीज अगर सामने आएंगे तब लॉकडाउन के बारे में विचार किया जा सकता है। कैमरामैन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू, OND24 रायपुर।